बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अब सबसे पहले फॉर्मली आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोग मेरी शॉर्ट नोटिस की कॉल के ऊपर आए। मैं लाहौर में तकरीबन मुझे आज 7वां दिन है। मैं ये अनाउंसमेंट 7 दिन पहले भी कर सकता था, लेकिन शॉर्ट नोटिस पे करने की साइकोलॉजिकल रीज़न ये थी कि जो लोग शॉर्ट नोटिस के ऊपर आपकी कॉल पे लब्बैक कह सकते हैं, और एक खातून फैसलाबाद से आ सकती हैं, कल मैंने बताया वो फैसलाबाद से आ गई, मैंने कल बताया एक खातून सियालकोट से आ गई, और आप लाहौर के लोग थोड़े बहुत जमा हो, ठीक है। सो दैट मीन्स जो लोग यहाँ बैठे हैं उनमें कहीं ना कहीं कोई सीरियसनेस है, ठीक है, सीरियसनेस है। तो फिटनेस की फील्ड को मैं एग्जाम्पल देता हूँ, रिलेट करता हूँ नमाज से। जिस तरह से आपको अगर नमाज की इम्पोर्टेंस का ख्याल खुद है ना कि आपने मरने के बाद सबसे पहला जवाब अल्लाह को नमाज का होना है, कब्र में पहला सवाल नमाज का होना है, अगर आपको उसकी इम्पोर्टेंस का ख्याल होगा तो आप नमाज पढ़ेंगे, वरना कोई भी डंडा रख के आपको नमाज नहीं पढ़ा सकता। बिल्कुल इसी तरीके से फिटनेस भी ऐसी चीज़ है कि अगर आपको खुद से अपनी सेहत की इम्पोर्टेंस का ख्याल होगा तो आप फिटनेस करेंगे, कोई भी डंडा रख के आपको फिटनेस नहीं करा सकता, ठीक है। तो जो शॉर्ट नोटिस के ऊपर लोग आ गए, दैट मीन्स कि वो सीरियस है कहीं ना कहीं। अच्छा, अब मेरे आने की रीज़न क्या बनी, मैंने आप लोगों को क्यों बुलाया, वो भी थोड़ा सा बैकग्राउंड ले लें, उसके बाद फिर मैं आपको फॉर्मली बताऊंगा कि हम आज क्या डिस्कस करने वाले हैं। कुछ मेरे अल्हम्दुलिल्लाह लाहौर के लास्ट 5 मंथ्स के 900 प्लस क्लाइंट्स हैं लाहौर के। मैं लाहौर स्पेसिफिक बात कर रहा हूँ, पूरे पाकिस्तान से क्लाइंट्स रजिस्टर कराते हैं हर महीने। तो लाहौर के कोई 900 प्लस क्लाइंट्स हैं, जिनकी कुछ के 3 मंथ्स के प्लान थे वो एक्सपायर भी हो गए, और मैंने फिर भी उन सबको कंसिडरेशन में रखते हुए एक आइडिया लगा लेते हैं। लेकिन अफसोस की बात यह है कि वो 900 लोग, उनकी सीरियसनेस की क्या वजह थी कि लाहौर में रहते हुए, और उनमें से 900 प्लस लोगों में से 90% वो क्लाइंट्स थे जिन्होंने ये कहा होता था कि उमर भाई आप लाहौर आए, हमें तो आपसे मिलना है, हम तो फिजिकली मिलेंगे, हम तो। अब उनकी सीरियसनेस का क्या हाल है वो लाहौर वाले खुद जानने, और जब वो लोग ये वीडियोस देख लेंगे ना मेरी, तो फिर वो मुझसे गिला ना करें कि उमर भाई आप लाहौर आए थे, हमसे नहीं मिले, ठीक है। तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये थी कि भाई मैं अपना फ़र्ज़ पूरा करूं, और मैं आप लोगों को अपने कैपेसिटी में जो आपसे नॉलेज शेयर कर सकता हूं वो करता हूं, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह दिस इज़ माय पैशन, जिसने मुझे फिटनेस की इंडस्ट्री में अल्हम्दुलिल्लाह आई एम कंसिडर्ड टू बी द फर्स्ट फिटनेस कंसल्टेंट ऑफ पाकिस्तान, ठीक है। आपने 2018 से पहले ट्रेनर्स सुने होंगे, फिटनेस ट्रेनर्स, डाइटिशियन लफ्ज़ सुना होगा आपने न्यूट्रिशनिस्ट लफ्ज़ सुना होगा, आपने कंसल्टेंट लफ्ज़ नहीं सुना था। 2018 के अंदर हमने अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के हुक्म से फिटनेस कंसल्टेंट का लफ्ज़ फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस किया पाकिस्तान में। उसके बाद चूँकि हमारे पास बिजनेस की कुछ पढ़ाई भी थी, हमारे पास एक एंटरप्रेन्योरशिप का एक्सपोजर था, तो हमने उस बेसिस के ऊपर एनालाइज कर लिया था कि मार्केट में गैप्स क्या हैं। उन गैप्स की बेसिस के ऊपर हमने एक डिजिटली लोगों को कनेक्ट करने का एक प्लेटफॉर्म स्टार्ट किया, जिसका मकसद था लर्न टू बर्न, मतलब आप सीख लें, नॉलेज हासिल कर लें, ताकि आप किसी ट्रेनर पे, डाइटिशियन पे या न्यूट्रिशनिस्ट पे या किसी साइकोलॉजिस्ट पे डिपेंडेंट ना रहें। तो उसके पर्सपेक्टिव से मेरे लिए ऑनलाइन आप लोगों के साथ कंसल्ट करना एक प्लेटफॉर्म रहता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह बगैर देखे आप लोगों ने फीस जमा कराई, बेस्ड ऑन जो क्रेडिबिलिटी आप लोगों के सामने थी, तो कराची वाले फिर आके चलो मुलाकात भी कर लेते सारी चीज़। सो मैं आप लोगों का शुक्रिया इसलिए अदा करना चाहता हूँ क्योंकि हमारे माशरे में चीज़ को देख के लोग ट्रस्ट नहीं करते, तो आप लोगों ने तो डिजिटली मेरे पे ट्रस्ट किया है, और आप लोगों ने फीस जमा पहले कराई, फिर मैंने आप लोगों के साथ कंसल्ट किया। सो आई वुड रियली वांट टू थैंक यू पीपल, और मेरा पर्पस ये था मोर ऑफ कि मैं आप लोगों को पर्सनली मिलके थैंक कर सकूं, क्योंकि मैं एक फिटनेस सेमिनार भी प्लान कर रहा था लाहौर में, लेकिन वो फिर कोविड की जगह, वो उनकी प्रॉब्लम, जो वो फिर कहते हैं कि भाई आप अगर जगह लेके कोई सेमिनार कर भी लें, लेकिन कोविड की अगर कोई पॉलिसी आ गई तो इट वाज अ रिस्क। और वो फ्री सेमिनार मैंने कराची में भी किया। अब मैं फ्री सेमिनार यहीं पे प्लान कर रहा था, करूँगा इंशाल्लाह जब ये कोविड के मामला थोड़े से और हमारे ठंडे हो जाए। लेकिन अब नया इन्होंने
चक्कर डाल दिया, ठीक है। सो उसमें जगह ही जो, अगर हम लोग, अब मैंने कराची में जो जगह की, वो हमारे पास कराची का सबसे बड़ा ऑडिटोरियम था, वो हाउसफुल हो गया क्योंकि फ्री सेमिनार था, 700 लोगों की सीट थी, 900 लोग उधर आ गए, ठीक है। लाहौर में आप लोगों के पास जो ऑडिटोरियम्स हैं उनकी मैक्सिमम कैपेसिटी 500-600 है, या अगर कोई 1000-1500, अब वो ग्राउंड पर, तो अच्छी जगह, कोई हॉल, कोई सेंटर की लोकेशन जो सबके लिए एक्सेसिबल हो, वो जगह ही हमें कोई 5-10 लाख रुपए कॉस्ट कर जाती है, फिर मार्केटिंग अलग। तो सेमिनार करने में मेरे लाहौर के अंदर कोई 10-15 लाख रुपए खर्च होने, जिसके अंदर मैंने लोगों को इन्वाइट करना है कि फ्री में आके एजुकेशन ले लो। पर्पस क्या है कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह कोई पैसों की कमी नहीं है, ठीक है। मैं किस पर्पस से आया हूँ वो भी आपको बताऊंगा, ठीक है। प्लस ये एक पैशन है, और जब आपका एक जुनून कोई चीज़ होती है ना, तो आपको कंसिडरेशन होती है कि लोग आपसे सीख के कुछ कर लें। अब आप लोगों से मैं इन डिटेल कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, प्रोटीन, ये सब नॉलेज नहीं जिक्र करूँगा, ये सब मैंने अपनी वीडियोस में आप लोगों के साथ शेयर की हुई है। एंड बेस्ड ऑन माई एक्सपीरियंस विद अदर क्लाइंट्स, आई हैव गॉट दीज कॉम्प्लीमेंट्स एज वेल, अल्हम्दुलिल्लाह। MBBS के स्टूडेंट्स की तरफ से, जो कि डॉक्टर्स हैं, वो ये कहते हैं, उमर भाई जितना अच्छा आपने कार्बोहाइड्रेट, फैट्स और प्रोटीन अपनी वीडियोस में एक्सप्लेन किया है, हमें हमारे यूनिवर्सिटी और कॉलेज में MBBS में नहीं एक्सप्लेन किया। अब इससे बड़ा कॉम्प्लीमेंट कोई नहीं हो सकता। एक मेडिकल स्टूडेंट जब ये कॉम्प्लीमेंट उन वीडियोस को देख के कह रहा है, इसका मतलब अगर वो वीडियोस आप भी देखेंगे तो आपको भी उससे नॉलेज मिलेगी। अगर आपके पास वो बेसिक ऑन ग्राउंड नॉलेज नहीं है, दैट मीन्स आपने वो वीडियोस नहीं देखी। तो पहली चीज़ ये कि जो बेसिक मैंने 2 सेमिनार की, जो कराची में सेमिनार किया था, उसकी मैंने वीडियोस शेयर की थी 2 पार्ट्स में, और वो 2 पार्ट्स डेलिब्रेटली लंबे रखे गए हैं, 1.5 घंटे के। उनकी डेलिब्रेटली साउंड क्वालिटी मैंने थोड़ी सी एडिट करवा के ख़राब करवाई है, ताकि जो सीरियस बंदा है सिर्फ वही देखे, जो सीरियस बंदा है वही गौर से सुने, क्योंकि जो ह्यूमन बींग्स का आजकल स्पैन जो है वो 4-5 मिनट से ज़्यादा का नहीं है, और अब तो और भी छोटा हो गया। वो कहते हैं कि भाई 30 सेकंड अगर किसी वीडियो ने आपको इंस्पायर किया तो आप कंटिन्यू करेंगे, वरना क्योंकि इतनी बम्बार्डमेंट है आपके पास कंटेंट की कि कोई किसी की वीडियो नहीं सुनना चाहता, चले जाके मेरी बावले की कोई 3.5 घंटे की वीडियो सुनेगा, लेकिन वो बंदा सुनेगा जो इंटरेस्टेड है। एंड आई कैन अश्योर यू, आई कैन गारंटी यू, पूरे पाकिस्तान में वो नॉलेज उस पर्सपेक्टिव से कोई भी नहीं शेयर करता। उसके ऑन ग्राउंड में आप लोगों के सामने रेफरेंसेस और आप लोगों के सामने प्रूफ रखता हूँ, ठीक है। सो पहली चीज़ ये है कि वो सेमिनार की वीडियोस गौर से सुन के घोल के पी जाए। अगर वो आप लोग गौर से सुन के समझ के पी जाएंगे तो आप लोगों के 90% तो फिटनेस के मसाइल वहाँ हल हो जाएंगे, क्योंकि प्रॉब्लम जब आपको आइडेंटिफाई हो जाए तब सॉल्यूशन निकालना आसान होता है। लेकिन अगर आपके पास प्रॉब्लम ही आइडेंटिफाइड नहीं है तो आप सॉल्यूशन क्या निकालोगे? अगर आपको ये पता चल जाए कि आप क्या खाने की वजह से मोटे हुए हैं तो आप उसको रेक्टिफाई कर लेंगे, आपका मसला हल हो जाएगा। अब आपको ये लगता है कि चावल, रोटी, चीनी खाने से आप मोटे हुए हैं, 6 पैक्स मेंटेन करता हूँ, और कोई दिन ऐसा नहीं है जिस दिन मैंने रोटी ना खाई हो, या मैंने चावल ना खाए हो, या मैंने शुगर की इंटेक ना की हो, ठीक है। और मेरा वर्कआउट का ड्यूरेशन घंटा 1.25 घंटे से ज़्यादा नहीं होता, और मेरा ऑफिस चूँकि ये है तो मेरी उस घंटे 1.25 घंटे के अलावा कोई ऐसा कोई फिजिकल एक्टिविटी भी नहीं है, ठीक है। सो कहने का मकसद क्या है कि चावल, रोटी, चीनी, मैदा खाने से आप मोटे नहीं होते। चावल, चीनी, रोटी, मैदे की एक्सेस कंजम्पशन से आप मोटे होते हैं। अगर आपको 1 लीटर पेट्रोल चाहिए पूरे दिन के अंदर, अगर आप 1 लीटर पेट्रोल यानी 1 लीटर आप आटा खा लें मिसाल के तौर पे, तो आप मोटे नहीं होंगे। अगर आपकी रिक्वायरमेंट 1 रोटी की है, आप 1 रोटी अगर पूरे दिन में खाएं तो आप मोटे नहीं होंगे। लेकिन अगर आप 2 रोटी खा रहे हैं, आप 3 रोटी खा रहे हैं, तो बॉडी ने एनर्जी में कन्वर्ट किया 1 रोटी को। वो जो एक्सेस 2 रोटियां हैं ना मेरी बहन, वो फिर यहाँ स्टोर हो जाएंगी, वो फिर यहाँ स्टोर हो जाएंगी, वो फिर यहाँ स्टोर हो जाएंगी, ठीक है। वो फिर कमर में स्टोर हो जाएंगी, वो फिर थाइस में स्टोर हो जाएंगी, ठीक है। तो अगर जिसकी भी स्टोरेज हुई है, इसका मतलब वो गरीब आदमी नहीं है, उसके पास खाने को पैसे हैं, ठीक है।
इसीलिए मैं मोटे लोगों के साथ डिस्काउंट नहीं करता, क्योंकि भाई जब तुम्हारे पास खाने पीने ठूसने के पैसे हैं तो फिर थोड़ा सा अपनी सेहत पे भी लगा दो ना, लगा दो फिर। क्योंकि अगर तुम खा पी के अपना सेहत को तुमने इतना बड़ा किया, कोई मुझे माइकल लाल पूरी दुनिया में प्रूव कर दे तो बहुत आसान था, मैं सुई मारता सब खुश हो जाते, बहुत आसान था, फिर तो कोई इशू ही नहीं था। सबके बाद माशाल्लाह खाने पीने को पैसे हैं, तभी वो कंज्यूम करके आप यहाँ तक पहुँचे। गरीब लोग जिनके पेट कमर से लगे होते हैं वो सोमालिया, थर पारकर, अफ्रीका में आपको नजर आएंगे, जिनकी वीडियोस आपको नजर आती हैं सोशल मीडिया पे आए दिन, कि इनके पास खाने को पैसे नहीं है। ठीक है, ये है मामला। सो अब आप लोग माशाल्लाह कोई गरीब गुरबा लोग तो है नहीं, सही है। अब हम तो है भाई मुसलमान सो कॉल्ड, ना तो हम शरीयत पे अमल कर रहे हैं ना हम सुन्नत पे अमल कर रहे हैं। आपको किसी डाइट प्लान, किसी गाइडेंस की जरूरत नहीं है। अगर आप सुन्नत का सिर्फ ये प्रोटोकॉल अमल कर ले, एक हिस्सा हवा का, एक हिस्सा पानी का, एक हिस्सा खाने का, उस वक्त खाएं जब भूख लग रही है, और इतना हिस्सा छोड़ दें जब भूख नहीं लग रही, और उसके बाद तब खाएं जब आपको भूख का एहसास हो रहा है। और ये सिंपल लॉजिक है। अगर इस सुन्नत पे अमल कोई कर ले तो फिर तो खत्म हो गई बात। तो फिर आपके ये 3-4 हज़ार जो आपने मुझे पे किए ये भी बच जाते, लेकिन ये बचने चाहिए नहीं, क्योंकि आप लोगों ने माशाल्लाह अगर कैलकुलेट करें, ऑनेस्टली मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि देखिए इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू शो यू द आईना आप लोगों का। जब आप लोग अपने आईने को, अपने आप को देख लेंगे तो आप लोग को रियलिटी जब सामने होगी ना, तो आप लोगों को एहसास होगा, फिर इंसान करेक्ट करता है अपने आप। अब आप लोगों ने माशाल्लाह अगर ये अपना हाल बनाया, देखें जिस किसी का 5-10 केजी अपने आइडियल वेट से ऊपर होता है ना, वो कभी भी फिटनेस कंसल्टेशन में नहीं आता। हमेशा वो बंदा आता है जो 10-15-20 केजी ऊपर हो जाता है, 30 केजी ऊपर हो जाता है। अब आप कैलकुलेट करें सिर्फ कि आपने इस सेहत को यहाँ तक पहुँचाने में हज़ारों रुपए खर्च नहीं किए, लाखों रुपए का जंक फूड कंज्यूम किया, तब जाके यहाँ पहुँची है सेहत। अब इस लाखों रुपए का जो जंक फूड आपने खा के इसको यहाँ पहुँचा दिया है, यही लाखों रुपए आपके मजीद खर्च होंगे अस्पताल के अंदर। और अस्पताल के अंदर डॉक्टर्स आपको आपकी ग़िज़ा को ठीक करके आपको इलाज नहीं देंगे, वो आपको वो दवाइयाँ देंगे जिसके ऊपर उनको दवाई की कंपनियों ने कमीशन देना है। मैं सबको ये बताता हूँ कि अगर आपको दवाइयों से ज़िंदा रखा जा सकता होता तो अल्लाह पाक पेड़ पे दवाइयाँ उगा देता और बोलता दवाइयाँ खा ले, रोटी चावल चीनी की हुज्जत क्या थी। अल्लाह आपको पेड़ के ऊपर एक दवाई दे देता, बोलता खाओ और ज़िंदा रहो। दवाई आपके प्रॉब्लम को फॉर द टाइम बीइंग सप्रेस कर देती है, होल्ड कर लेती है। दवाई काम तभी करती है जब आपकी डाइट फैसिलिटेट करे उसको। और डाइट का मतलब भूखा रहना नहीं होता, ये मैं बारहा बता चुका हूँ। डाइट का मतलब है ईटिंग। आप ये कागज़ खा लें, टिश्यू खा लें, ये आपकी डाइट हो जाएगी। डाइट का मतलब होता है क्लीन हेल्दी ईटिंग। वॉट एवर यू ईट एंड ड्रिंक, वो आपके लिए आपकी डाइट। फिटनेस के अंदर क्लीन ईटिंग मुराद है डाइट की, ठीक है। अब नॉलेज क्या है, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, प्रोटीन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये बहुत डिटेल में मैंने अपनी वीडियोस में डिस्कस की हुई है। वो आप लोगों से मेरी गुजारिश है कि वो जाके कंप्लीट प्लीज़ देखें, क्योंकि देखिए मेरा आपके साथ कनेक्ट करके कनेक्ट करने का पर्पस सिर्फ मैं आपके साथ थ्रू माई वीडियोज़ रह सकता हूँ। अब मेरा ऑब्जेक्टिव है मैं पूरे पाकिस्तान को कंसल्ट करूँ भाई। उसके लिए यार इतनी बड़ी इंडस्ट्री है। मैं आपको बताऊं कि अगर आप लोग इस फिटनेस इंडस्ट्री के डायनामिक्स को समझ जाए ना, आप खवातीन घर बैठ के इतने पैसे कमा सकती हैं जो कि डॉक्टर्स हॉस्पिटल में ऑपरेट करके नहीं कमा रहे। मैं इस वक्त इस प्लेटफॉर्म पे काम कर रहा हूं कि फिटनेस को इतना एक्सेसिबल आप लोगों तक कर दें कि वो आप लोगों का पेशा बन जाए, आप घर बैठ के लोगों को गाइड करें। मैं वैसे देखा जाए मैं घर बैठ के फ़ोन पे गाइड करता हूँ और लाखों रुपए अल्हम्दुलिल्लाह कमा रहा हूँ। ये काम आप लोग भी कर सकते हैं। इसमें आपको कोई यूनिवर्सिटी की डिग्री नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। सिंपल मैं आप लोगों को वक्त के साथ साथ ऐसा ट्रेन कर सकता हूँ जो जिन लोगों को, जिन्होंने मेरी वीडियोस देखी हैं वो ट्रेन तो हो चुके हैं आधे, वो अपनी कैपेसिटी में कर रहे हैं काम। आप लोगों के लिए एक अर्निंग पर्सपेक्टिव भी है। आप लोगों के लिए भाई अपनी सेहत को भी ठीक करना है। दूसरा ये आप सुन्नत पे भी अमल कर रहे हैं, उसका सवाब भी आपको मिल रहा है। तीसरी चीज़ ये है कि जो आपके अस्पतालों में लाखों रुपए बर्बाद होने फ्यूचर में, जो कि होने, वो भी बच जाएंगे। आप लोगों की सेहत भी बचा लेंगे। और आपके सामने मैं यहाँ पे आप मुझे बोले कि भाई मैं तेल भी खाऊं, मैं खा सकता हूँ, मैं सारी चीज़ें,
मैं हर चीज कंज्यूम कर रहा हूँ, ठीक है। अब मैं 7 दिन से घर से बाहर हूँ तो अल्हम्दुलिल्लाह होटलिंग घर पे तो खाना नहीं हो रहा, होटल्स के अंदर खाना खा रहा हूँ सारी चीज। सो मैं अगर मेंटेन कर सकता हूँ तो आप लोग भी कर सकते हैं। इट इज जस्ट नहीं, वो बाद में बनवा लेंगे। इट इज ओनली अबाउट बीइंग कॉन्शियस एंड सीरियस विद योर ओन सेल्फ। वरना देखें, 2 अप्रोचेज हैं। मुसाफिर की तरह आपने ज़िंदगी अगर गुजारनी है जो हदीस है, तो फिर आप अस्पताल का बिस्तर आपका मुकद्दर है या वो 2.5 बाय 6 की कब्र आपका मुकद्दर है। जाना तो सब ने। आप तकलीफ की हालत में रह के जाना चाहते हैं कि आपके घुटनों में दर्द है, आप बिस्तर पे पड़ गए हैं कि आपकी पॉटी पिच्ची धुलाने के लिए भी लोग इतने डिपेंडेंट हो जाते हैं। आपकी सेहत आपको इतना माजूर कर देगी कि आपको पॉटी पिच्ची कराने के लिए कोई बंदा नहीं होगा। ये चीज़ें अपने सामने तो रखे। अल्लाह के नबी की ज़िंदगी चले आप सामने रखने के, उन्होंने कौन से ये निहारियाँ पाए साहबा ने कौन से कंज्यूम किए। कोई सोच सकता है हम किस डगर पे चल रहे हैं? हम ना दीन के हैं ना दुनिया के, हम किसी भी प्लेटफॉर्म पर नहीं, ठीक है। सो अपने आप को सबसे पहले रिफ्लेक्ट करें। जब अपने आप से आप सीरियस हो जाएंगे तो ऑटोमेटिकली आप जो है उन चीज़ों पे अमल करना शुरू कर देंगे जो मैंने आपको बताई। मैं गारंटी दे सकता हूँ कि जो मैंने गाइडेंस दी है 100% उस पर कोई भी अमल नहीं कर रहा। 100% कोई भी नहीं कर रहा, 90% भी कोई नहीं कर रहा, 60-70% शायद कर रहे होंगे। और आप लोग वो होंगे तभी आप लोगों को इतनी वो थी कि आप लोग यहाँ पर आ गए, ठीक है। सो एटलीस्ट 60-70% के ऊपर तो ऑन एवरेज बिलो मार्क्स मिलते हैं। ए ग्रेड के लिए तो आपको 90, 85%, 95% तक अचीव करना होता है, ठीक। सो एटलीस्ट उस गाइडेंस को फॉलो करें जो मैंने आपको दी है, बड़ी सिंपल है। उसमें मैंने आप लोगों को, ठीक है, और इम्पॉर्टेंट अभी आप लोगों को बताना ये है कि डाइट जो मैंने आपको बताई हुई है उसका अपना रोल है। अल्टीमेटली किस चीज़ का रोल है वो डिस्कस करने के लिए। जो चीज़ नहीं होगी तो डाइट अच्छे से अच्छी आपको असर नहीं करेगी, वो चीज़ डिस्कस करने के लिए मैंने आप लोगों को बुलाया, ठीक है। अब डाइट के जो आप सबके पास तकरीबन प्रोटोकॉल्स है 19-20 ही है सबके डाइट प्लान, ठीक है। कोई इतना फर्क नहीं होता डाइट प्लान के अंदर। हर इंसान पूरे दिन के अंदर रोटी भी खाता है। कोई भी खाना अगर आप पूरे अपने दिन का उठा लें, कोई भी खाना, उस खाने के अंदर या तो वो खाना रोटी चावल होगा, उसके अंदर खाना रोटी से खाया जाएगा या चावल से खाया जाएगा, ऐसा ही है, या डबल रोटी से खाया जाएगा, ठीक है। उस खाने के अंदर दालें होंगी या उस खाने के अंदर सब्जी होगी, उसमें मसाले होंगे, उसके अंदर तेल होगा, ठीक है। इसके अलावा बादाम पिस्ते भी आपकी डाइट, दूध दही, सही है। गोश्त होगा तो मुर्गी हो, मछली हो, मटन हो या बीफ हो, खंजीर का गोश्त नहीं होगा हमारे यहाँ, ठीक है, बाहर वो भी होगा। गोश्त, दही, दूध, सब्जी, मसाले, रोटी, चावल, तेल, इसके अलावा और क्या होता है खानों के? इन्हीं सब चीज़ों से खाना बनता है ना, इन्हीं सब चीज़ों से बनता है। आपने रोटी कितनी खानी है, चावल कितने लेने, गोश्त कितना लेना है, ऑयल कितना लेना है, इन सब की क्वांटिटी आपके हिसाब से मैंने आप लोगों को बता दी है कि ये आपके आइडियल अपने वेट को अचीव करने के लिए आपके दिन में इतनी रोटी खानी है फॉर द टाइम भी, अपने आइडियल तक पहुंचने के लिए। एक दफ़ा आइडियल पे आप पहुंच जाए फिर बदपरहेजी करते करते आपको 10 साल लग जाएंगे वापस बड़ा होने। एक दफ़ा आइडियल पे तो पहुंचे, एक दफ़ा अपने आप को अपने उस आइडियल वेट पे लेकर आए, और उसके लिए मैंने आप लोगों को रोटी, चावल, चीनी, मैदा, हर चीज़ की क्वांटिटी बता दी है। क्वांटिटी बता दी कि भाई सब्जी इतनी खाएं, गोश्त इतना खाएं, मसाले, रोटी, चावल इतना खाएं। अब उसको कंसिडरेशन में रखते हुए आप निहारी बना लें। इंग्रेडिएंट्स मैंने बता दिए, टेबल पे रख दिए। आप उससे कढ़ाई बनाएं, सालन बनाएं, भुजिया बनाएं, शामी कबाब बनाएं, टिक्के बनाएं, दाल बनाएं। आप उसको बॉईल खाएं, आप उसको फ्राई करें, आप उसको ग्रिल करें, बस उस क्वांटिटी को वायलेट ना करें। अगर आपने सुबह में 3 चम्मच पूरे इस्तेमाल कर लिए तेल के, उसमें पूरे दिन आप सुबह फ्राई अंडे खा लें, फिर पूरे दिन के अंदर आपके पास तेल नहीं बचा। अब आप उसको किस तरह से मैनेज करते हैं अपने रूटीन के हिसाब से, आप उसको बेहतर समझते हैं, सही है। तो खाना आपने सब वही है जो आपके घर में पकता है। आपके घर में हर चीज़ रोटी, चावल, दूध, दही, अपना साथ में गोश्त से, सब्जी से पकती है।
यही सब चीजें आपने खानी है। अब मिसाल के तौर पे मैंने आपको ये कहा हुआ है, मिसाल के तौर के ऊपर रफली कि आपने भाई 100 ग्राम गोश्त लेना है, ठीक है, और आपने पूरे दिन के अंदर भाई 3 टेबलस्पून ऑयल इस्तेमाल करना है। मिसाल के तौर पर ऑयल करें या घी करें, मिसाल के तौर पर 100 ग्राम आपने दोपहर में गोश्त लेना है, 100 ग्राम आपने रात में लेना है, और सुबह में आपने थोड़े से अंडे खाए, ठीक है। चलिए, अब आपने अंडे बॉईल कर लिए। अब आपके पास पूरे दिन में अभी बच गए कितने? 3 चम्मच तेल। आप अल्लाह मियाँ की गाय हैं, फिर जन्नती हैं आप लोग यार। अगर आपको ये भी नहीं पता कि 100 ग्राम गोश्त कितना होता है, फिर यार आप लोग अल्लाह मियाँ की गाय हैं, और आप लोगों के मियाँ का क्या हाल है मुझे नहीं मालूम। सही है, 100 ग्राम नहीं पता आपको। अच्छा उमर भाई, अब आप बताएं 100 ग्राम मेजर कैसे करवाएं, कहाँ मेजर करवाएं, ये सवाल तक आते हैं। सही है। अजब सुने भाई, 1 किलो होते हैं, मैथ्स भी थोड़ी सी आप लोगों को पढ़ा दें। 1 किलो होते हैं 1000 ग्राम। 1 kg इज 1000 ग्राम्स। 1000 को जब आप 10 टुकड़ों में डिवाइड कर देंगे तो हर टुकड़ा कितने ग्राम का हो जाएगा? 100 ग्राम का हो जाएगा। अब मिसाल के तौर के ऊपर ये 1 किलो है, ये 100 ग्राम का गोश्त का टुकड़ा है, ये 100 ग्राम का टुकड़ा है, ये 100 ग्राम का है, ये 100 ग्राम का है, ये 100 ग्राम का है, ठीक है। ये देखो 1 किलो में पूरा काम हो गया हमारा। सही है, ये 100 ग्राम हो गए। अब ये आधा किलो हो गया, ये आधा किलो हो गया। इसमें मुश्किल है कोई समझने में? ये 100 ग्राम है। अब आप ये मुर्गी का गोश्त लें, गोश्त होता है मीट। अच्छा, गोश्त जब लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है लोग समझते हैं बीफ। अबे भाई, गोश्त होता है मीट। मीट हो सकता है फिश का या चिकन का या मटन हो सकता है, ठीक है। सही है, तो मीट कहते हैं गोश्त को। अब वो गोश्त चिकन का हो या मटन का हो या बीफ का हो, सही है, कोई भी हो सकता है। वो वाला जिसमें चर्बी ना लगी हुई हो, ठीक है, अलग से वो सफेदी और चर्बी वाला गोश्त ना हो। तो सबसे सेफ हमारे लिए चिकन रहती है। और चिकन क्यों रहती है वो भी मैं बता चुका हूं, ठीक है। हीट के अंदर खाना पकाने से सब खत्म हो जाता है। और बिस्मिल्लाह आप पढ़ ले इस ईमान के साथ, तो माइकल लाल कुछ भी नहीं कर सकता अगर जहर भी होगा उसमें, तो ठीक है। अब ये हो गया 1 किलो गोश्त। सही है, समझ आ गई यहां तक बात? अच्छा, अब आपने इसमें से 100 ग्राम निकाल लिया। मिसाल दे रहा हूं, किसी को मैंने 150 कहा हुआ है, किसी को 80 कहा हुआ है, किसी को भाई मिसाल ऑन एवरेज आपने 100 ग्राम गोश्त पकाना है। ये 100 ग्राम निकाल लिया आपने दोपहर के लिए, निकाल लिया आपने 100 ग्राम दोपहर के लिए। आपके पास अपना हाथ जोड़े, आप लोग हर बंदा अपना हाथ जोड़ ले। जितने आपके हाथ के अंदर सब्जी आ जाए, ये आपके बोल का साइज ये है, हाथों के बोल का, आपका जो हाथ है इसमें सब्जी आ जाए, ठीक है। जितनी सब्जी इसमें आ जाए आप ले सकते हैं। सब्जी 2 हाथ भी ले ले, मसला नहीं है। गोश्त आपने इतना लेना है, ठीक है। सब्जी आपने इतनी ले ली, ये यहां रख दी आपने, सब्जी यहां रख दी, ठीक है। अब आपके पास, ठीक है, ये हो गई। मसाले कोई 1 कप मसाला तो नहीं लेगा, थोड़ा बहुत लेगा ना यार। 1 कप मसाला डाल दोगे तो जहर हो जाएगा वो। इतना थोड़ा बहुत मसाला लेगा, तो मसाले का भी कोई टेंशन नहीं यार, हस्बे जायका हस्बे जरूरत मसाला डाल लिया आपने, ठीक है। सही है। अब सब्जी, किसी बहन ने पूछा था कि उमर भाई मैं सब्जी तो आपने बता दी, लेकिन अगर मैं पालक खाना चाहूं, तो भाई वो पालक भी सब्जी ही है, वो पालक फ्रूट नहीं है। आपने पूछा था ना, ठीक है। अब अगर देखिए, अगर पालक भी आपको सब्जी की कैटेगरी में नहीं आ रही तो अब मेरा कोई कसूर नहीं है, आपके शायद फ्रूट में यूज होती होगी, ठीक है, या शायद मीट नहीं, शायद आपके यहाँ मीट में यूज होती होगी, ठीक है। तो वो आपके यहाँ किस में यूज होती है? सही है। खैर, आपने सब्जी ले ली। अब उसमें पालक हो, उसमें लौकी हो, उसमें टिंडे हो, उसमें खीरे, टमाटर, गाजर हो, मूली हो, अदरक हो, लहसुन हो, कुछ भी हो, ठीक है। सब्जी तो कोई टेंशन नहीं है, वो आप ज्यादा भी ले लें, इशू नहीं है, ठीक है। सब्जी भी आ गई, मसाले भी आ गए, ये भी आ गया। अब बात आ गई कि मुझे इसको कैसे पकाऊं मैं, ठीक है, कैसे पकाऊं। अच्छा, अब आपके पास 100 ग्राम के अंदर मैं कहता हूं कि भाई आप 1 टेबलस्पून ऑयल डाल लें। 100 ग्राम में आप 1 टेबलस्पून डाल सकते हैं। 100 ग्राम में 1 टेबलस्पून डाल सकते हैं। इसका मतलब 1 किलो गोश्त में कितना डाल सकते हैं? 10। 100 ग्राम के अंदर आपने 1 टेबलस्पून ऑयल डालना है।
अब मिसाल के तौर पे मैं 1 किलो गोश्त एक साथ बनाऊं तो मैं 10 टेबल स्पून डाल सकता हूं उसके अंदर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। क्या आप 1 किलो गोश्त बगैर हड्डी का आप औरतें 10 टेबल स्पून ऑयल में भी नहीं पका सकती? यार मुझे तेल मंगा के दें यार, तेल मुझे मंगा के दें यार, मुझे तेल मंगा के दें। 4 टेबल स्पून में भी पका सकते हैं और टेस्ट में कोई फर्क नहीं आएगा। मैंने बारबेक्यू टुनाइट में बैठकर 1 किलो गोश्त 3 टेबल स्पून ऑयल के अंदर पकवा के कढ़ाई खाई है। आप इनके पास आए, इनको बोले हमें बारबेक्यू टुनाइट में जो उमर भाई ने आपको कढ़ाई बोली थी ना फिटनेस वाली, हमें बना के दें, ये आपको देंगे, आप पूरी कढ़ाई एंजॉय करें, आप खाएं बारबेक्यू टुनाइट में कढ़ाई। मैं आपको एंडोर्स कर रहा हूं बारबेक्यू टुनाइट को, मैंने इनको टेस्ट करके देख लिया, ये बेहतरीन। मैंने, आप इधर आए मलाई बोटी इनसे मंगाए और इनको बोले कि हमें मलाई बोटी खानी है, ठीक है, तेल ना ऊपर से लगाइएगा, बेहतरीन मलाई बोटी आप खाएं। मैं 7 दिन से इनके पास रोज खाना खा रहा हूं। आप इनके पास आए, बोले हमें बगैर तेल वाली दाल बना के दें, ये आपको दाल बना के देंगे। इनको बोले भाई हमें फिटनेस वाला खाना बना के दें, इनकी भी मैंने कॉस्ट कटिंग करवा दी। मैंने बोला भाई तुम भी अपनी 10 टेबल स्पून तुम पूरा कम डाल रहे हो तेल का, तुम इतने ऑयल के अंदर कढ़ाई बना लो, तुम्हारी ऑयल की भी क्वांटिटी बच गई, अगले की सेहत भी बच गई, तुम्हारे पास फिटनेस वाले क्लाइंट भी आ जाएंगे। ऐसे खाना खाया जाता है। हम तो कहीं जाते हैं कढ़ाई भी बना लेते हैं। अब ऑयल मुझे मंगा के दे तो मैं आपको बताऊं कि ये 10 टेबल स्पून, अब आपने 10 टेबल स्पून के 5 टेबल स्पून के अंदर अगर आपने 1 किलो गोश्त बना लिया, ठीक है, बना लिया, सब्जी भी उसमें आपने भून ली, गोश्त का अपना भी कुछ मीट होता है वो भी। अब कैसे बोलना शुरू हुई आप, कैसे बोलना शुरू हुई, कैसे पता था आपको कि उसके अंदर अपना भी होता है ना। अब मिसाल के तौर पे आपने 1 किलो गोश्त 5 टेबल स्पून ऑयल में बना लिया और उसमें से आपने 100-125 ग्राम अगर निकाल के खाया है तो आपके पेट में कितना ऑयल जाएगा? 1 आध चम्मच ही जाएगा ना, तो ठीक है, सही है, सेफ है वो। अब उमर भाई हम जॉइंट फैमिली में रहते हैं, अच्छा सुनिए एक और मजे की बात, उमर भाई हम जॉइंट फैमिली में रहते हैं, हमारे घर में सब खाना जो है ना साथ पकता है, तो यार आप खुद बच रही हैं तो उनको खड्डे में डाल रही हैं, आप उनको मरने के लिए छोड़ रही हैं। ओ भाई आप खुद साफ खा रही हैं तो अपने मियाँ को भी तो साफ खिलाएं, बच्चों को भी तो साफ खिलाएं। नहीं मैं फिटनेस वाला खाऊंगी, वो तेल से भरा हुआ खाना खाएं, वो जल्दी कमर में उतर जाए। अबे भाई ये क्यों करना है आपको, क्यों करना है? ये कैसी बात है कि मैं साफ खा लूं, वो कचरा खा रहे हैं तो खाए। ओ भाई अपने घर वालों को भी साफ खिलाएं आप। एक बंदे ने अगर 3000 में प्लान ले लिया तो वो अपने 10 घर वालों को खिलाए तो एक बंदे को 300 रुपए का कॉस्ट कर गया प्लान। और हर महीने की जो मैंने आपको डाइट बताई है, आप लोग कंज्यूम करते हैं ऑन एवरेज 15 से 20 हजार रुपए का जंक फूड एक इंसान आजकल ऑन एवरेज कंज्यूम कर रहा है। मैंने रिसर्च करी, जो सड़क पे भीख मांगता है ना बच्चा, सर वो आजकल जो सड़क पे भीख मांग रहा है, वो एक बंदा 12,000 का खाना खा रहा है एक महीने में, 12 से 15,000 का। हम लोग तो अगर अपनी कैलकुलेट करें ना, आउटिंग सब कैलकुलेट, कम से कम 15 से 20, 25, 30 हजार रुपए का पर हेड हम लोग खाना खा रहे हैं एक महीने के अंदर। भीख मांगने वाला बंदा 12-15 हजार का खाना खा रहा है। तो मैंने आपको जो डाइट प्लान बताई है वो 8 से 7 हजार के अंदर, 10 हजार के अंदर पूरे महीने का पक जाएगा। आप 25 हजार रुपए का खाना खा रहे थे, मैंने पहले महीने ही आपकी 15 हजार की सेविंग करा दी 3 हजार रुपए लेके। उसके ऊपर भी ऐसे ऐसे क्लाइंट आते हैं, फिर मैं उनके लिए हिदायत की दुआ करता हूं, क्योंकि वल्लाहु खैरुल माकिरीन। एक तुम साजिश करते हो और एक अल्लाह की प्लानिंग होती है और एक तुम्हारी प्लानिंग होती है, और होता वही है जो अल्लाह की प्लानिंग होती है। अगले को पता है ना उमर भाई सच कह रहे हैं, हक कह रहे हैं, उसकी मजाल ही नहीं होगी कि वो गलत वीडियो बना के पब्लिश कर सके। अब ये आपके सामने आ गया है, क्या आ गया है? ये ऑयल है, सही है, ये ऑयल आ गया है। अच्छा अब ऑयल प्रेफरेबल है कि आप कोई अच्छी क्वालिटी का ऑयल ले लें, ऑलिव ऑयल ले लें, आप पका लें उसको हीट पे, कोई कैंसर नहीं बनेगा। वैसे आप गंदा आलू से बना हुआ तेल खा रहे हैं तो उसमें कैंसर की आपको प्रॉब्लम नहीं होती। अब ऑलिव ऑयल खा रहे हैं और हमने सुना है उमर भाई हाई हीट पे पकने से ऑलिव ऑयल कैंसरस हो जाता है। वैसे तुम कचरा खाओगे तो तुम्हें कैंसर की प्रॉब्लम नहीं है, अच्छी चीज दी तो तुम्हें उसमें प्रॉब्लम हो जाती है। ये भी लोगों का मसला है, ठीक है। अब ये देखें आप, 1 टेबल स्पून ये होता है, लेवल हो गया,
1 2 3 4 5 6 7। यार मुझे मलूक भाई 1 किलो बोनलेस गोश्त भी तोल के इधर मंगवा दे यार। 7 8 9 10। अब ये जरा पास कराएं, सब पूरा घुमा के इसको लेके आए, सबको दिखाएंगे 1 किलो 10 टेबल स्पून कितना होता है। आप गौर से देखें इसको, आप गौर से देखें। आप 10 साल पहले अगर 84 की थी ना, वो भी हेल्दी नहीं था आपका, ठीक है। तो बॉडी शेमिंग उमर भाई आपकी नहीं कर रहे, वो तो आपको आपका हकीकत दिखा रहे हैं कि अल्लाह ने आपको बहुत खूबसूरत पैदा किया था। ये आपने अपनी सेहत का बेड़ा गर्क खुद किया है, बॉडी शेमिंग ना करें। लेकिन बात वही है ना, जब 10 लोग करप्ट होंगे ना, एक ईमानदार आ जाएगा, तो वो ईमानदार उनको करप्ट लगेगा, वो सब, क्योंकि वो मेजॉरिटी में। तो ये प्रॉब्लम है, ठीक है। बॉडी शेमिंग नहीं है। अब जो आपकी ये हालत हो गई, अगर आपने इसमें घबराना नहीं है कि भाई कोई प्रॉब्लम हो गई, परेशानी हो गई, रिलैक्स रहें। अब कदम अपना अलग बढ़ाएं और अब उसको सही तरीके से आपने फॉलो करना है, ठीक है। ये समझ में आ गया। 10 टेबल स्पून। इसमें कौन कौन कह रहा है कि 1 किलो गोश्त नहीं पक सकता? इसके आधे में भी पक जाएगा। सर आप भी उठा लें, आप भी उठा लें। कौन कौन कह रहा है पक सकता है? सर हाथ उठा लें, बड़ा हाथ उठाएं यार। सर आप सब, सर बड़ा हाथ उठाए ना प्लीज, बड़ा हाथ। हाफ में भी पक सकता है। हाँ क्या बात की, हाफ में भी पक सकता है। तो क्यों नहीं पक रहा था आज तक? क्यों नहीं पक रहा था आंटी? नहीं, ये हंसी दोबारा से आया था कि रिकॉर्ड हो जाए ये क्यों नहीं पक रहा था? मैं होटल वालों को, मैं बेचारे, अब पठान के अगर कभी होटल पे चला जाऊं ना, मैं उनको ये कहता हूं, भाई जब तुम्हारा ये पराठा कम तेल में पक सकता है, तुम इतना तेल डाल के अगले की सेहत भी बर्बाद कर रहे हो और अपना तेल भी खर्च कर रहे हो। तुम्हारा तेल भी कम खर्च होगा, तुम्हारे पैसे कम खर्च होंगे, अगले की सेहत बचेगी, उसके पैसे भी कम खर्च होंगे, मजा उतना ही आएगा। सिर्फ यहां तक की गेम है, यहां से अंदर जाने के बाद सब चीज एक ही जैसी हो जाती। अब वो लोग जो कहते हैं कि उमर भाई हमें स्टूल टाइट पास होता है, टाइट पास होता है स्टूल, ठीक है, स्टूल यानी पॉटी। अब समझ ले, लोगों को ये भी नहीं पता चलता, ठीक है ना, सही है। मैं अगर कह दूं कि यार यूरिन, तो ये भी नहीं पता, तो फिर उनको एक्सप्लेन करना पड़ता है, यार यूरिन पेशाब को बोलते हैं, स्टूल पॉटी को बोलते हैं। सही है, सही है, नॉर्मल। अब गौर से सुने, सीरियस बात है, हमें टाइट पास हो रहा है। अब टाइट पास होने की वजह से क्या क्या प्रॉब्लम्स होते हैं मैं आपको बताऊं। जब टाइट पास होता है तो आपकी इंटेस्टाइन से जब वो स्टूल पास हो रहा है, वो टाइट है, लोगों को पाइल्स की प्रॉब्लम हो जाती है, ठीक है। जो चीज सुकून से निकलनी चाहिए, वेस्ट बॉडी से सुकून से, वो हार्ड जब पास हो रहा है तो बॉडी को जोर लगाना पड़ रहा है। वो जब जोर लगाता है तो आपके उस एरिया से वो स्क्रैचेस पड़ जाते हैं और जख्म हो जाते हैं। लोगों को पाइल्स की प्रॉब्लम हो जाती है। पाइल्स की प्रॉब्लम हो जाए तो ये मामला ऐसा सेंसिटिव है कि अगला किसी को बताते हुए भी शर्म खाता है, ठीक है। वहां पे इन्फेक्शन हो जाते हैं, दाने हो जाते हैं, इतनी बुरी हालत हो जाती है कि अब वो क्या करें। ये आपको सिर्फ इसी वजह से होता है कि आपकी डाइट में फाइबर नहीं है। फाइबर इस्पगोल वाला नहीं, इस्पगोल वाले ने तो अपनी वो इतनी सी बोतल अब उसकी 1000 रुपए की हो गई है। फाइबर जो आपको सब्जियों में मौजूद है, जो कि होल व्हीट ब्रेड में मौजूद है, जो खीरे के अंदर है, जो टमाटर के अंदर है। आप अगर कोई सब्जी नहीं खा रहे और आपको स्टूल टाइट पास हो रहा है, आप सिर्फ खीरा खाना शुरू कर दे, एक पूरा खीरा खाया दोपहर में और एक पूरा रात में खीरा खाए, आपकी स्टूल की प्रॉब्लम हल हो जाएगी, ठीक है। आपकी जो हाजमा आपका टाइट हो रहा है ना, वो रिलैक्स हो जाएगा। फाइबर की कमी है, ठीक है। ये 1 किलो नहीं है, बहुत ज्यादा है। जाओ देख के आओ, पता करो इसको। 1 kg है, हाँ ठीक है। ये है आपका बीफ है ना, मटन है, ये मटन है, ठीक है। अब इसके अंदर खुसूसियत ये है कि ये 1 किलो इसके अंदर आपका पकेगा और ये अपना भी ऑयल छोड़ेगा।
इसका अपना जो ऑयल ये छोड़ेगा वो आपके लिए खतरनाक नहीं है, वो नेचुरल है, ठीक है। ये इसके अंदर सिर्फ एक चीज का फर्क आएगा कि आपको टाइम थोड़ा सा ज्यादा देना पड़ेगा भूनने के अंदर, ठीक है, टाइम थोड़ा सा ज्यादा लग जाएगा, बाकी कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। ये आराम से पकेगा। एक साथ आप अपना पकाने का तरीका आप लोगों को समझ में आ गया कि किस तरह से आप लोगों ने अपने आप को मैनेज करना है। कभी आपने 1 से 1.5 कर लिया, 2 कर लिया, अब ये नहीं है कि 1 बोला हुआ तो आप 6 आटा डाल रहे हैं, ठीक है। तो पकाने का तरीका, ये वाले सारे कॉन्सेप्ट्स आप लोगों के यहां तक क्लियर हो जाने चाहिए, ठीक है। मौत के घाट उतारने के लिए तैयारी की हुई है इन लोगों ने, सही है, क्योंकि जैसी अवाम वैसे हुक्मरान, तो इसमें कसूर हमारा अपना ही है, इनको छोड़ दें आप। ये खैर अलग डिबेट है, इसके पर बाद में बात करेंगे। यहां तक हम सब साथ हैं? अच्छा जी, अब आपने, अब ये यहां आने की मेरी रीजन क्या बनी? पाकिस्तान की सबसे बड़ी स्पोर्ट्स है कौन सी? क्रिकेट है या नहीं है? इतनी बड़ी स्पोर्ट्स है कि वो हमारे वजीर आजम कौन है? क्रिकेटर है। इतनी बड़ी स्पोर्ट्स है, इतनी बड़ी स्पोर्ट्स है, सही है। अब मैं आपको एक मिसाल दे रहा हूं, बड़ी सारी है, एक मिसाल देता हूं, बड़ी रेलेवेंट है। 2018 में जब हमने स्टार्ट किया तो एक पाकिस्तान नेशनल क्रिकेट टीम के करंट प्लेयर जो पीएसएल में भी बड़ा अच्छा परफॉर्म किया, जिन्होंने, मुझे एक दिन फोन करते हैं, उमर भाई मुझे आपकी कंसल्टेशन चाहिए। वर्ल्ड कप 50 ओवर्स का खेले हुए 2015 वाला गालिबन, वो प्लेयर जो पाकिस्तान की नेशनल टीम के साथ वर्ल्ड कप खेला हुआ है, जो पूरी दुनिया घूमता है, जो पीएसएल में बेस्ट परफॉर्मर रहा है, वो इस नाचीज को रैंडमली फोन करता है और बोलता है कि मैंने आपका प्रोफाइल देखा है आपकी, मुझे आपसे कंसल्टेशन चाहिए। मुझे अब आप लोग लॉजिकली बताएं, अगर उस प्लेयर के पास नेशनल क्रिकेट टीम के लेवल पे भी फिटनेस की अगर गाइडेंस होती, उसको कोई गाइड करने वाला सही होता, तो वो मुझे क्यों अप्रोच करता? आपके घर में अगर आपको दूध पड़ा हुआ हो तो आप बाजार से जाएंगे खरीदने के लिए? आपके घर में अगर अंडे हो खाने के लिए मौजूद, तो आप पागल हैं जो आप बाहर से जाएंगे अंडे खरीदने के लिए? कंपैरेटिवली उनसे बहुत ज्यादा कमा रहा हूं, लेकिन वैसे देखा जाए तो कम काम कर रहा हूं, सुकून से कर रहा हूं, हैसल फ्री करता हूं, ठीक है। और कोई रीजन है कि फिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इनवाइट किया हुआ था यहां मीटिंग के लिए, मैं आया हुआ था इस चक्कर के अंदर कि भाई मैं चाहता हूं कि पीएसएल के अंदर हम फिटनेस का फरोग देने के लिए हर मैच के एंड में कोई मोस्ट फिट प्लेयर ऑफ द मैच अवार्ड इंट्रोड्यूस कर दे। जब मैंने ये बात की यार, मैंने बोला कोई 1000, 1500, $2000 दे देंगे प्लेयर्स को हर मैच के एंड में। भाई आप तो 1 लाख रुपए मैन ऑफ द मैच को देते हैं। अभी वेस्ट इंडीज पाकिस्तान का T20 हुआ सीरीज, उसमें हर मैच के एंड में प्लेयर ऑफ द मैच को 1 लाख रुपए मिले। मैंने बोला मेरी पाकिस्तान की पहली फिटनेस कंसल्टेंसी फर्म है, मैं पाकिस्तान के हर पीएसएल के मैच के एंड में मोस्ट फिट प्लेयर को ₹1 लाख दूंगा। आपने मैन ऑफ द मैच को दिया है, मैं मोस्ट फिट प्लेयर को दे सकता हूं, दूंगा। बोलते हैं आइडिया बहुत अच्छा है। ये तो आपने प्लेयर्स को दे दिया, ये बताए पीसीबी को आप क्या देंगे? आपको देना चाहिए, सही है। ये तो आपने, अच्छा बड़े मजे से यार, ये तो आपने पीसीबी को दे दिया ना, अपना प्लेयर्स को दे दिया। व्हाट्स इन इट फॉर पीसीबी? क्रिकेट बोर्ड है, आपका इदारा काम कर रहा है प्लेयर्स की फलाह बहबूद के लिए। आप ये बोल रहे हैं कि हमारे इदारे को आप कितना भरेंगे? ये हाल है हमारे यहाँ इदारों का, ये हाल है हमारे यहाँ फिटनेस का। अगला बंदा अपनी कंपनी बना, प्लेयर्स की कंसिडरेशन किसी को नहीं है। पाकिस्तान मुल्क में दुनिया में कैसा रिप्रेजेंट करे किसी को कंसिडरेशन नहीं है। अब ये प्लेयर्स हमारे टेक्निकली बेहतरीन खेलने वाले, इनके पास सब चीज, लेकिन बेचारों के पास फिजिकल फिटनेस ही नहीं है, तो स्ट्रेंथ ही नहीं रहती इनके पास परफॉर्म करने की, लॉन्ग लास्टिंग। बेचारे फेल हो जाते थोड़ी देर में, थक जाते, थक के इनसे शॉटें ही नहीं लगती इनसे। अभी हमारा वर्ल्ड कप गुजरा है, आप लोगों ने देखा क्या हुआ है। प्लेयर्स छक्के मारने की कोशिश कर रहे हैं, उनसे उनकी बाउंड्री नहीं पार हो रही, क्योंकि उनके बाजुओं में जान ही नहीं है। अब 10-10 इंच का बाजू, पावर मसल से लगती है, मसल के अंदर स्टोर होती है। अब 10 इंच का इतना सा बाजू है, इतना सा चमचे के साइज का बाजू है प्लेयर का, हड्डी के ऊपर थोड़ा सा गोश्त चिपका हुआ है। बेचारा दूर दराज इलाकों से आके खेल रहे क्रिकेट, वो अपने टैलेंट की बेसिस पे सेलेक्ट तो हो गए।
अब उनके पास पावर ही नहीं है कि वो शॉट मार सके। अच्छी बॉल आई, टाइमिंग के साथ कनेक्ट हो गया तो छक्का हो गया, लेकिन बाजुओं में जान ही नहीं है। अब जब ये बात करो तो कुछ अकलमंद कहते हैं नहीं यार, आपको बाजुओं में जान की जरूरत नहीं है भाई, वो तो टाइमिंग की गेम है, तो फिर छोड़ दो ना, फिर तो तुम बच्चे को लाके खड़ा कर दो भाई। आपको स्पोर्ट्स के अंदर तो फिजिकल फिटनेस चाहिए, और फिजिकल फिटनेस के अंदर आपके 10-10 इंच के बाजू क्या लॉन्ग, कितनी देर खेल लेंगे, कितने छक्के मार लेंगे, फिटनेस का ख्याल ही नहीं है। अच्छे भले प्लेयर्स वो अनफिट होके पीछे रह जाते हैं और पाकिस्तान का नाम खराब हो जाता है। ये हाल है हमारे फिटनेस का नेशनल लेवल के सबसे बड़े स्पोर्ट्स के अंदर। तो फिर आम पब्लिक के लिए तो गाइडेंस छोड़ ही देना, आप छोड़ दें, गाइडेंस नहीं है आम पब्लिक के लिए, ठीक है। तो उसके लिए उन्होंने यहां बुलाया था। फिर जब हमारी प्रोफाइल उनके सामने आई, जब उन्होंने ये बात की व्हाट्स इन इट फॉर पीसीबी, तो फिर मैंने जो क्लास उनकी ली वो मैं यहाँ नहीं बता सकता आपको, ठीक है। फिर मैंने भी सीधी सीधी क्लास ली, क्योंकि झुकता वो बंदा है जिसको किसी से कोई फायदा चाहिए, हम तो अगले को फायदा देने गए थे, ठीक है। फिर जब प्रोफाइल बताया तो सर हमारे आपके जैसे बंदे को तो हमारी टीम को ज़रूरत है, आप इनसे मिलें उनसे मिलें, ये करें वो करें, ठीक है। खैर उसको छोड़ें, तो पीसीबी से मिलने का मकसद बना था यहाँ पे, तो इस वजह से फिर मैंने सोचा कि आप लोगों को यहाँ इनवाइट कर लें, थोड़ा सा आप लोगों के साथ डिस्कशन हो जाए। ये हो गई बात। अब आप लोग जिस डिस्कशन के ऊपर हमने एंड करना है, मैम थोड़ा सा आप पीछे हो जाए, गौर से आप लोगों ने ये बात समझनी है। एक सवाल पूछ रहा हूं, मुझे जवाब दीजिएगा। क्या आप लोगों ने अपनी लाइफ में ऐसे लोग देखे हैं जो ये कहते हैं कि हम कितना खाते हैं मोटे नहीं होते? हम कितना खा ले यार मोटे ही नहीं होते। देखे आप लोगों ने? किसने देखे हैं वो हाथ उठा ले। मेरा भाई है, मतलब सबने देखे हैं ना ऐसे लोग, और उनकी कोई फिजिकल एक्टिविटी भी इतनी नहीं है कि हम बोले कि यार वो बर्न कर रहे हैं, मतलब कोई इतनी फिजिकल एक्टिविटी भी नहीं है। और कितने ऐसे लोग हैं जिन्होंने ऐसे लोग देखे यार हम तो हवा भी खा ले, पानी का गिलास पी ले या रोटी भी खा ले हल्की आधी तो हमें लग जाती है। कितने ऐसे लोग देखे आपने? हम सब खुद है, सही है सर, कोई अजूबा बात तो नहीं कर रहा हूं मैं जो मार्केट में एग्जिस्ट कर रहा है आंटी वही बात कर रहा हूं ना मैं, ठीक है। अच्छा, वो लोग कोई एक्स्ट्रा कोई खेल कूद नहीं कर रहे जिसकी वजह से हमें नजर आए कि ये बर्न कर रहे हैं, वो भी आपके हमारी तरह घरों में बैठे हुए, कुछ बल्कि हमसे कम एक्टिविटी कर रहे हैं, और वो क्या प्रॉब्लम अपनी लेके आ रहे हैं, यार हम कितना खा ले हमें लगता ही नहीं, हम कितना खा ले लगता ही नहीं। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात कर रहा हूं मैं आपसे, बहुत गौर से सुननी है आप लोगों ने, ठीक है। हम कितना खा ले, नया कोई शेख कोई चौधरी हो कोई हो इस तरह का जवाब देने वाला, माई का लाल तो बताए भाई, हमारी भी इल्म में इजाफा हो जाएगा कि एक रोटी में इतनी कैलोरीज है, इसमें भी इतनी कैलोरीज है। ये बंदा खा रहा है 4 रोटियां, इसकी बॉडी होल्ड नहीं कर रही है, मोटा नहीं हो रहा, और ये बंदा आधी रोटी खा रहा है, इसको कम कैलोरीज लग रही है और इसको ज्यादा कैलोरीज भी लग नहीं रही। साइंटिफिकली प्रूफ करें, एक रोटी उसको असर ही नहीं कर रही और इसको एक निवाला असर कर रहा है, कैसे? हाउ इज इट पॉसिबल? अगर एक्सेस रोटी से ही फैट हो रहा है बंदा, तो एक्सेस रोटी तो ये बंदा बहुत खा रहा है और ये तो तीली की तरह से पतला है, और ये तो आधा खा रहा है बेचारा। ये वो साइंस समझाने के लिए आप लोगों को बुलाया है। इंटरेस्टिंग समझ में आ रही है कि मैं किधर जा रहा हूं आप लोगों के साथ? ये बात समझनी है। ये गिलास उठाए, इनको पकड़ाए, आप पकड़े, आपने हाँ हाथ पर, हाँ टेबल पे रखें, वापस उठाए, उनको पकड़ाए, आप उनको पकड़ाए, अपने उस वाले हाथ में पकड़े, आप उनको पकड़ाए, आप उनको पकड़ाए, ना 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 ना। अब गौर से सुने, मैंने एक आपको कमांड दी, क्या दी? एक कमांड, मैंने एक ऑर्डर दिया आपको, एक इनपुट निकला यहां से, मेरे मुंह से एक अल्फाज निकले, गिलास पकड़े, यहां से पास करें, सबने अपनी अपनी। जब मैंने कमांड दी, आपके कान में गई, कान से, इन कानों के सामने दुपट्टा भी रखा, इनसे अंदर गई, आपके ब्रेन ने प्रोसेस किया
कि इस बावले ने अचानक से क्या बोल दिया कि भाई गिलास पकड़ो, ठीक है यार ये क्या हो गया, अचानक से खाली गिलास पकड़ा रहा है। इसने ये इतनी सी देर के अंदर, मिली सेकेंड्स के अंदर, माइक्रो सेकेंड्स के अंदर इनके ब्रेन ने ये बात प्रोसेस करी, जो मेरा इनपुट मेरे मुंह से निकल के गया है, प्रोसेस करी। जैसे ब्रेन ने प्रोसेस की, इनका फिजिकल एक्शन परफॉर्म हुआ, फिजिकल मूवमेंट हुई, इनका हाथ उठा, इन्होंने ग्लास को पकड़ लिया। अब जब आपने इनको दिया तो इनको बगैर बोले, इनके जहन में क्या था कि ये मुझे ग्लास दे रही है, तो इनके जहन में इंपुट गया कि ये मुझे ग्लास दे रही है, इनका फिजिकल एक्शन परफॉर्म हुआ, आपका हुआ, सबका इस तरह से होते होते, यानी मैंने आपको एक इंपुट दिया, इंपुट को ब्रेन ने प्रोसेस किया और ब्रेन ने आपका हाथ मूव करवाया। ब्रेन ने प्रोसेस किया पहले और फिर आपका हाथ मूव करवाया, यानी फिजिकल एक्शन परफॉर्म हुआ और ब्रेन ने आपको हाथ से ग्लास पकड़वा दिया। समझ में आई बात? अब सुने क्या हो रहा है, अब यहां तक समझ गए? अब सुने, आप आई मेरे पास, आपने बैठती क्या कहा, उमर भाई वजन कम नहीं हो रहा, उमर भाई डाइट असर नहीं कर रही, उमर भाई कितनी मेहनत कर ली 1 इंच नहीं जा रहा, उमर भाई नहीं हो रहा, नहीं हो रहा, नहीं हो रहा, उमर भाई अब मोटे के मोटे हैं ये। आपने क्या कहा? नहीं हो रहा, नहीं, क्या प्रॉब्लम? उमर भाई हो रहा है, स्लो हो रहा है, ठीक है, राब्ता ही नहीं हुआ या हुआ ही नहीं भाई मेरा शुरू ने स्टार्ट, अभी तो स्टार्ट किया है, हुआ है लेकिन वो पेस नहीं है। देखें उमर भाई क्या हो गया, देखें मैं 84 किलो की थी, मैं अभी, वो बात नहीं आ रही, ठीक है। कहीं ना कहीं अब आपने अपने ब्रेन को क्या कमांड दी, या उस बंदे ने जो ये कह रहा है कि मैं कितनी रोटियां खा रहा हूं मुझे नहीं लगती, उसने अपने आप को क्या कमांड दी है, मैं कितनी रोटियां खाता हूं मुझे नहीं लगती, मैं कितनी रोटियां खाता हूं मुझे नहीं लगती। उसके ब्रेन ने क्या इंपुट लिया है, नहीं लगती। अब चूंकि ब्रेन आपकी पूरी बॉडी के हर ऑर्गन को कंट्रोल करता है, सीपीयू ये है, इस बंदे के मेटाबॉलिज्म, एक इंजन लगा हुआ है नीचे, ब्रेन ने इस बंदे के मेटाबॉलिज्म को इतना तेज कर दिया कि उसको वो 4 रोटियां नहीं लग रही, क्योंकि ब्रेन कंट्रोल करता है आपकी सब, पूरी बॉडी को ब्रेन कंट्रोल कर रहा है। सिग्नल जो आप उसको दे रहे हैं वो क्या कह रहा है, यार मैं 4 रोटियां खा रहा हूं मुझे नहीं लग रही, 4 लगती ही नहीं है, और ये बात उसकी प्रॉब्लम बन गई है, उसका बिलीफ बन गया है, ये बात उसका यकीन इस बात पे हो गया कि मैं 4 खा रहा हूं मुझे लगी नहीं रही, वो इस बात से परेशान है। उमर भाई मैं खा रहा हूं मुझे लगी नहीं रही यार, मैं तो कितना खाता हूं मुझे नहीं लगता। आसिम भाई आप इस ब्रेन को एक कमांड दो कि आपको टिश्यू उठाना है, उठा के दिखाओ, उठाया ना इसने, मैम आप अपने आप यूं करें करें ना, कमांड दी ना आपने तो इसने किया। ये हमारा पालतू जानवर है, ट्रस्ट मी। ऐसे क्लाइंट उन्होंने 3 महीने में 25 केजी कम किया, मैं हैरान रह गया। मैं ये माइंड साइंसेस को समझने और इसकी स्टडी में जाने से पहले, ये मैंने रिसेंटली स्टडी की, जब मेरे क्लाइंट्स के साथ ऐसे वाकयात तो होने लगे तो मुझे खुद यकीन नहीं आया क्या हो रहा है। फिर मैंने जो उसकी रिसर्च शुरू की है, then I came to the conclusion कि it is this that is giving them results, it is not the diet plan। 25 केजी घर पे उसने लूज कर लिया। अब आप मुझे बताएं, एक खातून क्लाइंट जो व्हील चेयर बाउंड है, उन्होंने कोई 25-30 केजी 6-8 महीने में लूज किया, चल फिर नहीं सकती, पोलियो की मरीज है, व्हील चेयर पे बैठी हुई, कैसे कर लिया कब? हमारी आपकी तरह तो चल फिर के एक्सरसाइज ही नहीं कर सकती वो। और डाइट में भी ये मैंने उसको बोला था कि कोई मसला नहीं है, आप बस इसको 60-70% भी फॉलो करें, रिजल्ट मिलेंगे। वो 25-30 केजी व्हील चेयर पे लिपटा दिए उन्होंने। हाउ इज इट पॉसिबल? दिस इज वाई इट इज पॉसिबल। अब आप और हम सब ट्यून्ड हैं अपने ब्रेन को नेगेटिव कमांड्स देने के अंदर। वो हम कैसे ट्यून्ड हैं, उसमें हमारे एनवायरनमेंट का क्या रोल है। फीलिंग्स जैसी इंटेंसिफाई होंगी, शिद्दत बढ़ेगी, फीलिंग्स में जैसी शिद्दत बढ़ेगी वैसे फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन होगी। फिजिकल चेंजेस बॉडी में फीलिंग्स की इंटेंसिटी से होंगी। थॉट्स के बाद फीलिंग्स में इंटेंसिटी आती है, ठीक है, और फिर फिजिकल चेंजेस होते हैं।
सही है। अब आपने यहां तक समझ में आई बात? कोई गलत बात कर रहा हो तो आप मुझे बताएं। ऐसे ही ना बॉडी, देखिए आपने इस बॉडी के मैकेनिज्म को समझना है, वो समझाना आपको जरूरी है। वो आपको समझ में आ गया तो फिर आप 4 रोटियां भी खाएं, आपको प्रॉब्लम नहीं है। आपने इस माइंड को, ये बॉडी फंक्शन कैसे करती है वो समझना है। ये हम यहां तक आए। बात थॉट्स की बेसिस पे फीलिंग्स जनरेट हुई। फीलिंग्स की इंटेंसिटी जैसे जैसे बढ़ी, आपकी बॉडी में फिजिकल चेंजेस हो गए। यहां तक हम सब साथ हैं? यहां तक हो गई कहानी। अब आपने एक छोटी सी, अब ये मोबाइल साइड पे रखें, एक एक्टिविटी कराऊं आपसे। फैक्ट्स है, ब्रेन ने बॉडी को एक स्कैन किया और बोला यार कि सिग्नल आ रहा है 6 पैक्स वाला है। ये साली नहीं, फीलिंग भी आ रही है ना, मुस्कुराहट हो गई, फीलिंग भी हो रही है। अब वो रियलिटी से उसको जब स्कैन करके चेक मार रहा है, बोल रहा है यार क्या एरर क्रिएट हो रहा है। ब्रेन को ये लग रहा है कि वो गलती के ऊपर है, क्योंकि बॉस ने कमांड दी है कि मेरे तो 6 पैक्स है। बॉस कह रहा है यार तिजोरी में पैसे रखे हुए, चौकीदार क्या है वो गुलाम कह रहा है यार ये तो पता नहीं खाली थी यार, ये क्या चक्कर है, क्या चक्कर है। बॉस कह रहा है यार पड़े हुए 6 पैक्स। ब्रेन को क्या कमांड गई कि यार मेरे 6 पैक्स है। उसने बॉडी स्कैन की, बोल रहा है यार ये 6 पैक्स वाली रोमन एम्पायर, पर्शियन एम्पायर, वो तहस नहस हो जाती है। हमारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिर्फ एक बंदे की पावर इतनी है, एक बंदा, उसका भी उतना ही ब्रेन है भाई, वही 2.5-3-4 किलो का ब्रेन है। आपका भी उतना ही है। हम मेरे सब बात यह है कि उसको यूज कौन कितना कर पा रहा है। ब्रेन एक ही है, इमरान खान का एक ही है ना भाई। तब्दीली आ नहीं रही, आ गई है। इतना बोला कि हर बंदे के ब्रेन को इनपुट मिल गया कि आ गई है। दिस इज हाउ you win a certain situation morally and psychologically even before the match। जीत हो जाती है टीम्स की। जो जीतने वाली टीम्स होती है ना, आप उनके मैच खत्म होने से पहले की इंटरव्यूज जाके सुना करें, प्री मैच इंटरव्यूज सुने। कभी पेशी अल्लाह माफ फरमाए, मफहूम बयान कर रहा हूं हदीस का, कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आगे वो कौम आने वाली है जो मेरी बहुत करीब और मेरी बहुत महबूब है, और तुम सब में नेकियों में और अमाल में सबकत ले जाएगी। साहबा ने बोला हुजूर हमसे ज्यादा और खुशकिस्मत कौन? हुजूर ने बोला, साहबा ने बोला हुजूर हमसे ज्यादा खुशकिस्मत कौन हो सकता है? हमें तो आपकी सोबत मिली है, हमने तो आपको देखा है, हमने तो आपके ऊपर देख के ईमान लाए। उन्होंने बोला आगे वो लोग, वो मेरे भाई आने वाले हैं जो बगैर देखकर मुझ पे ईमान लाएंगे और वो तुम सब में ईमान सबकत ले जाएंगे। हमारे लिए ये एक खुशाइन बात भी है, लेकिन इसी की जगह दूसरा एलिमेंट भी है। अब हम किस कश्ती में सवार होना चाहते हैं, हमें देखना है। क्या हमारे पास ये भी पोटेंशियल है कि हम सवाब में सबकत ले जाएं? क्योंकि हम तो अनदेखे पर ईमान लेके आए हैं। कुरान स्टार्ट ही यहां से होता है आपका, ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह हुदल लिल मुत्तकीन अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब। साइंस हैज कम टू अ पॉइंट वेयर इट हैज प्रूवन पीपल हु हैव दिस माइंडसेट दे वर एबल टू हील एंड क्योर देयर कैंसर। ईमान और कुव्वत की मिसाल मैं आपको ऐसे दूं, मैं आपसे पूछूं कि माचिस आपके हाथ पे रखूं, क्या करेगी? जलाएगी। छुरी फेरूं तो कटेगा। जब ईमान का वो लेवल हो, हजरत इब्राहिम वाला ना, बिलीफ का वो लेवल हो, तो आप आग में भी चले जाए, आग भी एक इंसान के वजूद को खा नहीं सकती। जब उसको अल्लाह की जात पे उस नौयत का बिलीफ हो, तो वो आग भी आपको कुछ नहीं नुकसान पहुंचा सकती। वो छुरी हजरत इस्माइल को कुछ नहीं कर सकी, जब आपका ईमान ये था कि अल्लाह की जात से बड़ी कोई जात नहीं। छुरी आपको काट नहीं सकी, आग आपको जला नहीं सकी। ये तो फिर बहुत छोटी चीजें हैं भाई। बिलीफ की गेम है सारी, आपकी टारगेट की गेम है। आपने अभी तक सेट ही नहीं किया। आप तो ये कह रहे हैं मैं 10 साल पहले 84 थी, वही ठीक है मेरे लिए।
नहीं, हाँ ये तब्दीली आ गई। तो अल्लाह को ये बात समझ में नहीं, पसंद नहीं आती। अल्लाह पाक कहते हैं कि आपने ये बात कैसी की, आप फला फला जगह पर जाएं, आपको मेरे ये बंदे मिलेंगे और ये आपसे ज़्यादा इस वक्त यहाँ पे इल्म और हिकमत के ज़्यादा है। तो हज़रत मूसा ने अपने साथ अपने साथी को लिया, हज़रत यूशा को गालिबन, और उनके साथ वो सफ़र पे सवार हो गए। और उन्होंने, अल्लाह ने कहा कि जहाँ अपने साथ एक मछली ले जाना, जहाँ ये मछली समंदर में जाएगी वो जगह होगी जहाँ तुम्हें हज़रत खिज़र मिलेंगे। हज़रत मूसा जाते हैं अपने साथी के साथ, एक जगह पे थक के आराम करते हैं, वो मछली निकलती है और पानी में कूद के चली जाती है। वो हज़रत यूशा वो वाक़या पूरा देखते हैं और फिर जब सो के उठते हैं तो उनका सफ़र फिर जारी हो जाता है। अब जब भूख लगती है तो हज़रत मूसा कहते हैं यार वो मछली लाओ, उसको पका के खाएं। तो वो बोलते हैं कि मुझे शैतान ने ये बात बुलवा दी हज़रत मूसा, वो मछली तो इस तरह से वाक़या हुआ था, मछली निकल के पानी में चली गई और वो तो समंदर में चली गई। तो हज़रत मूसा ने बोला वही तो जगह थी जहाँ पे हमें उन साहब से मिलना था जिनकी तलाश में हम निकले। वो लोग फिर पीछे का रास्ता लेते हैं और वो उस जगह पे पहुँचते हैं, उनको वहाँ पे हज़रत खिज़र मिल जाते हैं। वो उनके साथ कश्ती में सवार हो जाते हैं और उनसे कहते हैं कि अल्लाह ने इस तरह से आपका बताया है, तो आप मुझे इल्म और हिकमत का कुछ सिखाएं। तो उन्होंने बोला बस खामोश रहो, के आने के ऊपर टूटेगी ताकि जब ये बच्चे यतीम बड़े हो जाए तब इनको इनका खजाना मिल सके, और अगर ये अभी टूट गई तो ये खजाना लोग लूट के ले जाएंगे, बच्चे छोटे हैं। तीसरे वाले चैप्टर को अगर हम ले लें तो आपको मैसेज क्या मिलता है कि अल्लाह अपने खास बंदों की, जो दीनदार माँ बाप थे कोई, जब वो इंतकाल कर गए तो उनके यतीम बच्चों के माल की प्रोटेक्शन अल्लाह ने ऐसे करवाई कि वक्त के सबसे बड़े पैगंबर को और हज़रत खिज़र को भेज के दीवार तामीर करवाई। तो अल्लाह अपने बंदों की मदद ऐसे करवा देता है कि किससे आपको क्या मैसेज मिल जाए। अगर आप सही ट्रैक के ऊपर चल रहे हैं तो अल्लाह आपकी मदद ऐसे करवा देगा। आपको पॉजिटिव मैसेज किधर से मिल जाएगा वो आपको गुमान भी नहीं होगा, लेकिन अब आपने उसके ऊपर अमल करना है। ठीक है, 900 के अंदर से आप लोग चंद लोग थे जो यहाँ पर आए, मैं आप लोगों का शुक्रगुजार हूँ कि आप लोग आए, आप लोगों ने टाइम दिया। ठीक है, और बाकी सारी गाइडेंस उसी तरह से फॉलो करें, जो सवाल होंगे वो पूछ लिया करें। काफ़ी सारे लोग होते हैं तो सवाल के जवाब देने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है, लेकिन इन प्रिंसिपल्स की बेसिस के ऊपर कि इनपुट इस बिलीफ के साथ जब आप डाइट फॉलो कर रहे हैं तो ये इमेजिन रखें, कमांड ये दें कि भाई 6 पैक्स बन गए, तब्दीली आ गई है, फ्यूचर को प्रेजेंट में ले आए तो आपका फ्यूचर वही होगा जो आप चाहते हैं। जैसा आप अपने आप को देखना चाहती हैं वैसे ही रखें। मैंने अपने ब्रेन को कमांड दी हुई थी कि इतने ही लोग आएंगे, अब ये पॉजिटिव समझे या नेगेटिव, ठीक है, मैंने कमांड फिलहाल के लिए आज के लिए इतनी ही दी हुई थी कि इतने ही लोग आए, ठीक है, ठीक है, इससे ज्यादा की हमारे पास गुंजाइश भी नहीं थी और मैंने यही कमांड ली थी। और जब हमें 1000 बंदों का सेमिनार करना था कराची में, हमारी कमांड वही थी। ठीक है, सो इस चीज के ऊपर आप लोग इत्तेफाक करें, और पालक जो है वो सब्जी है, ठीक है, इसके ऊपर आप लोग, ठीक है, सही है, यहां तक समझ में आई? लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस, इट वाज अ किक स्टार्ट मेरे लिए, बहुत मोटिवेशनल है एंड वेरी इंस्पिरेशनल। उमर इज़ एक्सीलेंट कोच माशाल्लाह। हाँ जी, it was very helpful and player meeting Umar Bilal, and thank you very much for your time. It was very helpful. How was the experience barbecue night? हाँ जी, बहुत अच्छा रहा, बहुत Night अच्छा। food provide कर रही है। Okay. आइए। It's lovely place, lovely experience. When I was come, I was dead, but now I want to live. Learn to burn. अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम वसीम है और मैं उमर बिलाल भाई का स्टूडेंट हूँ फॉर डाइटिशन में। तो मैंने ये 3 मंथ पहले 16 सितंबर को स्टार्ट किया था। उस वक्त मेरा वज़न तकरीबन 123 था, तो अभी मेरा जो वेट है अभी 100 के करीब है, तकरीबन 97 है। तो मैंने उनके प्लान यूज़ किए हैं, तो इसी वजह से मेरा काफ़ी वेट लूज़ हुआ है। तो मैं सब आप लोगों को भी गुजारिश करूँगा कि आप उमर बिलाल भाई की जो उनकी वेबसाइट है या उनसे रब्ता करें। अगर आप
अपना वेट लूज़ करना चाहते हैं। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम, मैं मिली हूँ उमर बिलाल साहब से बारबेक्यू टुनाइट में। मैं फ़र्स्ट मीट की है और इनके साथ जो मेरा मीटिंग रही है बहुत ज़बरदस्त और बहुत अच्छी रही है, और बारबेक्यू टुनाइट वालों ने बहुत अच्छी मैनेज की हुई थी इनके मीटअप। ओके, अस्सलाम वालेकुम। हम यहाँ पे आज बारबेक्यू टुनाइट पे मीटअप था एंड इट वाज वेरी इन्फॉर्मेटिव, वेरी मोटिवेशनल। जैसे हमारी एक्सपेक्टेशंस थी उसके अकॉर्डिंग बहुत इंकरेजिंग था। इंशाल्लाह वी विल सी फॉरवर्ड टू इट एंड लर्न टू वर्क। आज हम इधर बारबेक्यू टुनाइट पे इकट्ठे हुए थे। लाहौर मीटअप था लर्न टू बर्न का उमर बिलाल साहब के साथ, और इट वाज वेरी इंस्पिरेशनल और वेरी नॉलेजेबल और बहुत मज़ा आया। इट वाज रियली ग्रेट एंड ऑसम, बहुत अच्छा रहा। थैंक यू। बारबेक्यू टुनाइट का एक्सपीरियंस भी हमने पहले किया हुआ है। इट्स क्वाइट गुड। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम आसिफ ज़मान है और मैंने 3 मंथ्स पहले एक्चुअली ये कोर्स शुरू किया। वैसे तो बहुत ट्राइयाँ लाइफ में की बट कभी इम्पैक्ट नहीं पड़ा। आई एम अ टूर गाइड, तो बेसिकली मुझे स्मार्ट होना भी मेरे लिए बहुत इम्पैक्टेबल है। तो आज बारबेक्यू नाइट पे हुई है वेरी गुड एक्सपीरियंस। एक तो यहाँ पे इन्होंने डाइट प्लान के खाने इन्वाइटेड किए हुए थे, और दूसरा ये बिलाल भाई ने जो आज मोटिवेशन स्पीच दी हैं वो हमें बैठे बैठे फील हो रहा है कि वी आर लुकिंग वेरी स्मार्ट। सो थैंक्स टू बिलाल भाई, ही केम इन लाहौर और उन्होंने हमारे लिए ये सेशन रखा। किसी कोई चार्जेस नहीं, कोई पैनी, कुछ भी नहीं, एक वैसे ही हमें इनवाइट किया। तो वी आर रियली ग्रेटफुल टू हिम, बिलाल साहब के, उमर बिलाल साहब के हम ऑनर करते हैं कि उन्होंने हमें टाइम दिया। Assalamu alaikum everybody, this is me Umar Bilal Ahmed, certified fitness professional from California and alhamdulillah the first fitness consultant of Pakistan। और मैं लाहौर अपने ट्रिप पे आया हुआ था और मैंने अपने क्लाइंट्स के लिए, अपने लर्न टू बर्न के क्लाइंट्स के लिए यहाँ पे एक मीटअप रखा हुआ था। रिक्वेस्ट की थी बारबेक्यू टुनाइट की ब्रांच से कि वो जो है मेरे लिए एक सेटअप अरेंज कर दें, और उसकी रीज़न ये थी कि जेन्युइनली जब भी मैं ट्रैवल करता हूँ तो मुझे ये एक प्रॉब्लम रहती है कि यार खाना कहाँ खाया जाए। और बारबेक्यू का मैं वैसे ही बहुत शौकीन होता हूँ, और कराची में तो हमारे पास काफ़ी सारी जगह हैं, लेकिन यहाँ पे फिर अल्टीमेटली मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं था। सो फिर मैं यहाँ पे आया, मैंने यहाँ पे इनकी टीम से भी रिक्वेस्ट की कि यार मुझे अगर कढ़ाई खानी है तो भाई कम तेल में फिटनेस कढ़ाई बना के दो, मुझे अगर मलाई बोटी तिक्के खाने हैं तो कम तेल में बना के दो, होल व्हीट नान के साथ बना के दो। सो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल, और मैंने इनके साथ अब तो मिलके फ़िटनेस मेन्यू पूरा इंट्रोड्यूस भी करा दिया है। मेरे जितने क्लाइंट्स हैं वो भी यहाँ आके एंजॉय कर सकते हैं, और जो लोग फिटनेस करना चाहते हैं और अपने फिटनेस गोल्स के साथ साथ बाहर के खाना एंजॉय करना चाहते हैं वो लाजमी बारबेक्यू टुनाइट आएँ और इनसे ये कह दें कि हमें उमर भाई वाला लर्न टू बर्न वाला फिटनेस मेन्यू करा दें। सो इंशाल्लाह वो आपको हेल्दी पर्सपेक्टिव के अंदर अपना खाना भी खिलाएंगे, ज़बरदस्त फैमिली बेस्ड एनवायरनमेंट के अंदर। एंड आई वंस अगेन वुड लाइक टू थैंक द मैनेजमेंट ऑफ बारबेक्यू टुनाइट फॉर वेलकमिंग माई टीम, माई क्लाइंट्स एंड मी स्पेशली, एंड होस्टिंग मी since last 7 days here, and I would appreciate and I would welcome all of you to come to this branch of Gulberg Barbecue Tonight, and I can assure you that it is going to be worth it. Jazakallah.